हेलो एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे अपने इंडिया का इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैसे हुआ था। इसी के साथ साथ हम देखेंगे एसके धर कमेटी ने क्या कहा था एंड जेपीवी कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे। देन जो है कि फजल अली कमीशन, जिससे जो है कि एससीआरए एक्ट 1956 आया था और उसके डिवीजन पे इंडिया को कैसे डिवाइड किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और इससे पहले वाले सेशन में हमने जो है कि आर्टिकल 1 to 4 के बारे में जाना था, जिसका लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप उसको देख के ये देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि जो हमारा पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरीज की, जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। तो आइए इस सेशन को बिगिन करते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस था, वो देखिए यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है। इससे हम देख सकते हैं कि मतलब जो रेड 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 मार्क एरिया है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, एंड जो येलो है वो जो है कि प्रिंसली स्टेट थे। सो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, देयर वर टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। मतलब इंडिया दो पॉलिटिकल यूनिट में डिवाइड था। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक दिस, जैसे मान लीजिए पंजाब का एरिया, दिल्ली एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सब एरिया डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश थे। एंड दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जो कि रूल ऑफ द नेटिव प्रिंस, मतलब वहां पे जो है कि जो रूल करते थे वो तो जो है कि वहाँ के रजवाड़ी फैमिली होते थे, वहाँ के राजा होते थे। बट वो दे आर सब्जेक्ट टू द पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मीन्स जो है कि उस एरिया का कंट्रोल जो है गवर्नर्स के थ्रू क्राउन हैंडल करता था। मतलब अंडर द रूल ऑफ द क्राउन, मीन्स वो जो है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहते थे। जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, यहाँ पे सौराष्ट्र हो गया, ये हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे जो है कि नेटिव प्रिंस रूल करते थे बट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। अब क्या हुआ, जब हमारा जो है कि इंडिया इंडिपेंड हुआ, तब एक एक्ट आया जो है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसने दो डोमिनियंस क्रिएट किए, मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो यहाँ पे एक बाउंड्री है, इसने जो है कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग किया। तो यहाँ पे जो है कि टोटल जो है जो भी प्रिंसली स्टेट थे और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनको जो है कि तीन ऑप्शन दिए गए। या तो वो इंडिया ज्वाइन कर ले, या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, या तो वो इंडिपेंडेंट रहें। पर जो है कि उस टाइम जो है कि 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से 549 ज्वाइन इंडिया। और इसमें कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा रोल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उन्होंने जो है कि वो जो है कि प्रोविंशियल कमेटी के हेड भी थे, और उन्होंने प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो रिमेनिंग थ्री थे, उन्होंने कौन कौन से थे जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया? वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। मीन्स हैदराबाद देखें तो ये वाला एरिया हो गया हैदराबाद, यहाँ पे हो गया जूनागढ़, एंड ये कश्मीर। इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बट लेटर ऑन दे आल्सो ज्वाइन द इंडिया। हैदराबाद बाय द पुलिस एक्शन, एंड जूनागढ़ बाय रेफरेंडम, एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। मतलब हैदराबाद में जो है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, तो वहाँ जो है कि पुलिस एक्शन जो है कि फोर्स के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया इंडिया के द्वारा, और जो है कि हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। देन जूनागढ़ बाय दी रेफरेंडम इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया, एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवा के जो है कि इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। मीन्स वहाँ पे जो है कि कश्मीर के देन रूलर थे, उन्होंने देखा कि जो है पाकिस्तान से बहुत सारे जो है कि ट्राइबल्स लोग आके वहाँ रहने लग गए थे, और वहाँ इन्वेजन शुरू हो गया था पाकिस्तान से जो है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स का। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है कि इंडिया में ही इंटीग्रेट होना सही रहेगा। तो वहाँ पे जो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, और कश्मीर को इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया। सो इसी के साथ आगे देखते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था कि जब इंडिया जो है इंडिपेंड हुआ था, तब जो है कि वहाँ स्टेट्स को जो है कि स्टेट से कोई भी ऐसा जो है कि राय नहीं ली गई थी कि उनको जो है कि इंडिया में जो है कि इंटीग्रेट होना है कि नहीं। उनको डायरेक्ट जो है इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया गया था। दैट इज इन द आर्टिकल 1 मेंशन, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। मीन्स यहाँ पे जो है स्टेट के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, जो कि इंडस्ट्रिक्टेबल है। वो अपने आप से जो है कि इंडिया से सीड नहीं कर सकते मीन्स इंडिया से वो अलग नहीं हो सकते हैं। सो देखा जाए यहाँ पे मैंने लिख रखा है बिफोर द पासिंग ऑफ, मतलब एससीआरए एक्ट, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के आने से पहले। मीन्स ये बात है हमारे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के 1947, और लेटर ऑन 1950 में जो स्ट्रक्चर था स्टेट का, वहाँ की बात है कि बिफोर दिस एक्ट जो है इंडिया को जो है कि चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। पार्ट ए, जो कि मतलब फॉर्मर गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस थे,
पार्ट बी जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे और वहाँ पे राज प्रमुख जो है कि रूल करते थे। देन पार्ट सी जो है कि फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जहाँ पे जो है कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर, मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर जहाँ पे गवर्नर नहीं थे, वहाँ पे जो है कि चीफ कमिश्नर्स होते थे। एंड देन पार्ट डी एक ही यूनियन टेरिटरी थी जो अंडर जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर थी। ये हम देख लेते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950 क्या क्या थे। मींस जो है कि पार्ट ए बी सी एंड डी के अंदर कौन कौन से स्टेट थे। पार्ट ए के अंदर जो है कि असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड वेस्ट बंगाल। एंड पार्ट बी में यहाँ मेंशन है, आप एक बार इसको पॉज करके ऐसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक मैप भी लगा दिया जिससे हमारी विजुअल मेमोरी जो है अच्छे से रिटेन हो जाए। पार्ट ए कौन से थे, जहाँ पे गवर्नर स्टेट थे। पार्ट बी राज प्रमुख। पार्ट सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट, जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स रूल करते थे। एंड पार्ट डी जो है एक ही स्टेट था जो है कि अंडमान एंड निकोबार, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितने भी सारे इंडियंस थे वो सब एक साथ होके जो है कि अपनी फ्रीडम की लड़ाई को लड़ रहे थे। पर धीरे धीरे जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, सबको जो है कि ये लगने लगा कि हमारे जो है कि स्टेट का डिवीजन जो है, मीन्स जो हमारा ये इंडिया है, इसमें जो है कि भाषाई क्षेत्र के हिसाब से जो है कि स्टेट्स का जो है कि फॉर्मेशन हो। और ये ऐसा नहीं था, ये कुछ मतलब इसकी भी एक हिस्टोरिकल बैकिंग है। मीन जैसे कि फर्स्ट टाइम जो है बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो जो है कि लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड करते थे। और इसको जो है कि गांधी जी भी फेवर करते थे कि मतलब स्टेट का फॉर्मेशन जो है कि लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए। और जैसे जो मराठी स्पीकिंग स्टेट था, मराठी स्पीकिंग स्टेट जो चाहते थे कि अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि इसको जो है कि एक जो है कि लैंग्वेज बेसिस पे महाराष्ट्र को अलग बनाया जाए। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, कांग्रेस ने जो है कि इस फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट को लैंग्वेज बेसिस पे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। पर लेटर ऑन की धीरे धीरे जो है कि सेवरल मूवमेंट स्टार्ट होने लगे थे और डिमांड फॉर दी न्यू स्टेट सच एज एक्के केरला, संयुक्त महाराष्ट्र, विशाल आंध्रा, पर जो है कि इसको जो है कि अवॉइड किया जा रहा था। पर जो है कि जैसे जैसे जो है कि मूवमेंट्स जो है कि बढ़ते गए, जनता के बीच आक्रोश बढ़ता गया, तो देन फर्स्ट जो है कि कमेटी स्टेब्लिश की गई, दैट इज एस के धर कमेटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस धर जी। इन्होंने जो है कि ये कमीशन जो है कि 1948 में जो है कि फॉर्म हुआ था। और इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है कि स्टेट फॉर्मेशन को मना कर दिया था और कहा था कि ये जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे रहना चाहिए। मीन्स जो है कि इंडिया का जो है कि डिवीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस पे, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देन आफ्टर दी धर कमीशन जिन्होंने जो है कि लैंग्वेज बेसिस पे इंडिया के रीऑर्गेनाइजेशन को मना करके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को प्रीफर किया। और जो है कि तब भी जो है कि इंडिया में मूवमेंट्स नहीं रुके थे। देन उसके कुछ ही महीनों बाद हमें जो है कि एक नई कमेटी देखने को मिलती है जिसका नाम है जेपीवी कमेटी, जिसमें बहुत ही 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। उनके नाम है, जैसे इसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे एंड पताबी सीतारामैयन जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी फॉर्मली जो है कि रिजेक्ट किया लैंग्वेज बेसिस पे जो है कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन को। बट लेटर ऑन क्या होता है, ये ओटी सिरीमल्लू जी थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर थे साउथ इंडिया में। ये फ्रीडम फाइटर थे साउथ इंडिया में, जो अपने हंगर स्ट्राइक पे चले गए। मीन्स ये पूरे हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं 58 डेज के लिए। और जो है कि इनकी डेथ की वजह से आंध्र प्रदेश जो है कि फर्स्ट स्टेट बनता है ऑन 1 अक्टूबर 1953। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। इनके बारे में जैसे गांधी जी भी कहते थे कि मीन्स अगर पोटी श्रीराम मल्लू जैसे जो लोग जो है कि 10 लोग और होते तो वो कुछ ही वीक्स में इंडिया को जो है कि इंडिपेंडेंस दिला सकते। सो इनकी जो है कि लॉन्ग हंगर स्ट्राइक के बाद, जो कि 58 डेज हंगर स्ट्राइक थी, इनकी डेथ हो जाती है। एंड देन जो है कि पहली बार जो है कि फर्स्ट स्टेट फॉर्म होता है ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो कि आंध्र प्रदेश है, जिसकी कैपिटल कुरनूल डिसाइड की गई थी उस वक्त। और ये फर्स्ट जो है कि स्टेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कमीशन जो है कि फजल अली कमीशन, जो कि फॉर्म हुई थी दिसंबर 1953 में और रिपोर्ट सबमिट हुई थी इसकी सितंबर 1955 में। इसमें जो मेंबर्स थे वो थे फजल अली जी, जो इसके चेयरमैन थे, एंड के एम पनियक्कर जी एंड एच एन गुरुंगू जी। इन्होंने जो है कि एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ डिवीजन, बट इन्होंने रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज एंड वन नेशन थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मीन्स इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ लैंग्वेज कन्वीनियंस पे जो है कि हम जो है कि स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं, पर वन वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी
नहीं होगी। और इन्हीं के रिकमेंडेशन से जो है कि अपना एसआरए एक्ट मींस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है, जो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म करता है ऑन दी 1 नवंबर 1956 को। तो आइए जान लेते हैं इनके रिकमेंडेशन क्या थे। तो फजल अली कमीशन ने 4 क्राइटेरिया रखे थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की, जो कहता था कि पहला था कि वो जो है कि हमारे इंटीग्रिटी मतलब इंडिया के यूनिटी को प्रिजर्व करे, मतलब प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ इंडिया, देन मेंटेनिंग द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी मींस वहाँ के स्टेट की जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी है उसको भी जो है कि प्रिवेंट करे और उसको मेंटेन करे। देन जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन मींस हमारे इंडिया में उस वक्त जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ कुछ एरिया थे जो बहुत बैकवर्ड थे, उनको भी जो है कि कंसिडर रखते हुए कि मींस अगर लैंग्वेज बेसिस पे हमने जो है कि डिवीजन कर दिया और फिर कोई ऐसा स्टेट है जो दोहा की बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हो और वहाँ फाइनेंशियल फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वो जो है कि इतने ज्यादा आगे नहीं है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। जो है कि नेक्स्ट जो है प्लानिंग एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द स्टेट एंड इन द कंट्री एज ए होल मींस हमने पूरी कंट्री को एज ए होल लेके चलना है, अपनी यूनिटी को देखते हुए मींस हमारा नेशन जो है कि एक साथ चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिवाइड कर दें और जो है कि देश जो है कि आपस में जो है बंटने लगे। अब हम देख लेते हैं स्टेट एंड यूटीज इन 1956 मतलब एससीआरए एक्ट से जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी वो कौन कौन सी थी। स्टेट थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये यूनियन टेरिटरीज जो कि यहाँ पे मेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आइलैंड्स, मणिपुर, त्रिपुरा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मैप लगा रखा है जो एसटीआरए एक्ट 1956 से पहले था मींस जो है कि मान लीजिए जैसे ये एरिया है, ये जो है कि 3 एरिया में डिवाइड था, मध्य भारत, भोपाल, विंध्या प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि ऐसे जो है कि इसका इंटीग्रेशन होके ये कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया और कुछ कुछ एरिया किसी और एरिया में दे दिए गए। तो ऐसे जो है कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स होता रहा। और यहाँ अब हम आगे देखेंगे कि जो 1956 के बाद मींस जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके बाद जो है कि स्टेट्स में क्या क्या इवोल्यूशन रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो 1960 में क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात को जो है कि बाइफरकेट करके अलग अलग स्टेट बना दिया गया। देन 1961 में क्रिएशन ऑफ द दादर नागर हवेली जो कि 10th अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, और इसको जो है कि हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इस 10th अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम ये जो है कि फ्रेंच पोजेशन से इंडिया में इंक्लूड किया गया था, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था। देन जो है कि 1962 में जो है कि गोवा दमन दीव 12th अमेंडमेंट एंड पुदुचेरी जो है 14th अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किया गया इंडिया में। देन 63 में नागालैंड को किया गया एंड 1966 में जो है कि हरियाणा एंड चंडीगढ़ को जो है कि किया गया फ्रॉम दी स्टेट पंजाब स्टेट जो है पंजाब स्टेट था उससे जो है कि अलग करके। देन 1971 में हिमाचल प्रदेश, देन 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, देन 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा को फॉर्म किया गया। देन इन 1974 सिक्किम, यहाँ पे ये मिस हो गया, और इसका भी जो है कि हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्किम जो है कि पहले एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था 35 अमेंडमेंट एक्ट से, बट लेटर ऑन इट इज इंटीग्रेटेड इन फुल्ली इन इंडिया बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया था और इसको सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बना लिया गया 1974 में। देन जो है कि 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा फॉर्म हुआ। देन इन 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, उत्तराखंड जो है कि यूपी से अलग हुआ था, बिहार जो है कि झारखंड जो है बिहार से एंड छत्तीसगढ़ फ्रॉम दी एमपी। देन जो है कि 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ जो कि आंध्रा से अलग हुआ था, ये आंध्रा से अलग हुआ। एंड 2019 में दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जो कि हमारा जो है कि एक्ट जो है पास किया गया था जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसमें हमने आर्टिकल 370 को जो है कि स्क्रैप कर दिया था और जो है कि दो नई यूनियन टेरिटरी बनाई थी, जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एक्सेप्ट दी कारगिल। और यहाँ पे जो है कि एक और जो है कि इन इन 2020 मींस ये जो है कि हुआ था बाय दी ये सॉरी जो दादर नागर हवेली एंड दमन दीव था उसको मर्ज कर दिया गया था 2019 में, जो है कि मर्जर ऑफ एक्ट 2019 में, और ये 2020 में दोनों मर्ज होके
एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी। मतलब यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे जो है कि दादर नगर हवेली है, दमन दीव है। इतने डिस्टेंस होने के बाद भी इन दोनों को एक एक यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, जो कि है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे एक बार जो है कि आप देख लीजिएगा, जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमारी इस टाइम पे एज ऑफ नाउ प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन सी है। अभी जो है कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसका मैप मैंने नीचे लगा रखा है। और इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। अगर आपको जो है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को और डिटेल में समझना है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक अलग सेशन बना दूंगा। सो लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप you liked my content. Please do like, subscribe and share. Till then, signing off. Ashish Bhaskar this side. Happy learning.